बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कीमे की बिरयानी लेकर आई हूँ। ज़रूर ट्राई करें, ज़बरदस्त जायका है। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने दही लिया है 170 ग्राम, 3 जो है तेज़ पत्ते लिए हैं, 2 बड़ी काली इलायची ली है, इसका हल्का सा मुंह खोल दिया है ताकि खुशबू अच्छी सी आएगी। 5 से 6 आप हरी इलायची ले सकते हैं, 10 अदद काली मिर्चें, 4 से 5 लौंगें, दालचीनी 2 से 3 स्टिक और 2 बादियान के फूल छोटे छोटे से साइज़ के। और यहाँ पर मैं नींबू का रस लूँगी 3 टेबल स्पून। टू टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मसालों में लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, जायफल जवेत्री का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टेबल स्पून। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने बकरे का कीमा लिया है हाफ़ के जी। ये बहुत बारीक हो गया है तो आप हाथ का कुटा कीमा लेंगे तो ज़बरदस्त रहेगा। तो यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं 2, एक बड़े साइज़ का था और एक मीडियम साइज़ का। अब ये सारे मसाले जो हैं वो कीमे के साथ जाएंगे, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कीमे वाला प्रिपरेशन। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली में ऑयल डाला है तकरीबन हाफ़ कप के बराबर। फिर उसमें मैं 3 प्याज डाल दूँगी। दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इसको बारीक बारीक काट लिया है। तो इसमें से आधी प्याज जो है वो कीमे के साथ जाएगी और आधी हम निकाल लेंगे, जब चावलों को दम देते हैं उस टाइम पे डालेंगे। तो इसको अच्छा गोल्डन ब्राउन होने दें। इसमें चुटकी बराबर हमने नमक डाल देना है ताकि जल्दी से प्याज गोल्डन हो जाए। तो ये देखें गोल्डन हो चुके हैं। अब आधी प्याज जो है हम इसमें छोड़ देंगे और आधी निकाल लेंगे। अब हम इसमें कीमा डाल देंगे। देखें कीमा बहुत बारीक है तो डबल तिबल ये निकला हुआ मशीन का है, लेकिन आप हाथ का ही ले लिएगा कुटा हुआ। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने इसको अच्छा सा फ्राई करना है। और ये सारे गरम मसाला डाल देंगे, साबुत गरम मसाला। अब तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करते रहना है। तो इसकी अच्छी से खुशबू आ जाएगी और मसाले का भी, इसमें गरम मसाले का भी खुशबू हो जाएगी। अब हम इसमें पिसे हुए सारे मसाले डालेंगे। थोड़ा सा मिक्स करें, फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हमने इसमें तकरीबन आधे कप से कम या आधा कप के बराबर हमने इसमें पानी डाल देना है। और हम ढक के अब इसको 10 से 15 मिनट कुक करेंगे। अब यहाँ मैं चावलों को भिगो दूँगी। आधा किलो चावल लिए हैं मैंने, तो 30 मिनट इसको भिगो दूँगी, फिर इसको मैं बॉईल करूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 किलो पानी लिया, उसमें मैंने 2 दालचीनी डाली, 1 बादियान का फूल डाला, 2 बड़ी काली इलायची, हरी इलायची 4 अदद, 4 से 5 लौंगे ले लें और काली मिर्च ले लें 10 अदद और 2 बे लीव्स। ये टूटे हुए हैं तो इसलिए तीनों के बनाए, 2 हैं। अब इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर हमने नमक डाल देना है। फिर इसमें हम 1 टेबल स्पून विनेगर डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसको हल्का सा 80% पानी गर्म हो जाए, फिर हम इसमें चावल डाल देंगे भीगे हुए। डिपेंड करता है आपका चावल, आधा घंटा भी कोई चावल भीगता है, कोई 1 घंटा, वैसे मोस्टली 1 घंटा भिगोते हैं। अब इसको 1 कनी तक आने तक हम बॉईल करते हैं।
बस ये देखें कुक हो चुका है। अब आपको हमेशा पता है कि मैं बिरयानी का जो गरम मसाला है वो हमेशा निकाल देती हूँ, क्योंकि हम जब मसाला बनाते हैं गोश्त में या किसी भी चीज़ में तो उसमें ऑलरेडी गरम मसाला डाल चुके होते हैं, तो इसलिए चावलों का जो है वो मसाला हमेशा इसको हटा देना चाहिए। अब हम कीमा देखते हैं। ये देखें अच्छा सा कुक हो चुका है, ऑयल भी आ गया है सरफेस पे और ये बहुत ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है। तो ये रेडी है। अब हम इसमें दही डाल देंगे। दही डालने के बाद भी हमने इसको थोड़ा सा दम पे छोड़ना है ताकि ये दही भी पक जाए इसके साथ। तो तकरीबन 5-6 मिनट ही लगे थे, जो दही भी अपना पानी छोड़ के और ड्राई हो गया था। तो बस इतना ही इसको कुक करना है दही के साथ। तो अब इसको ढक के हम 5 से 6 मिनट छोड़ते हैं। ये देखें बस अब 7 मिनट गुजर चुके हैं। अब ये रेडी है। ये देखें, आप देख सकते हैं अच्छा कुक हो चुका है, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। तकरीबन हाफ़ कप के बराबर बारीक कटा हरा धनिया डाला। हरी मिर्चें डालेंगे और नींबू डालेंगे। तो आधा ही नींबू हमने इसमें डाला है क्योंकि ये अच्छा जूसी लेमन था। तो अब हम 4 से 5 हरी मिर्चें डाल देंगे। थोड़ा सा नींबू को मिक्स करेंगे इसमें। फिर अब हम इसमें चावल डाल देंगे। थोड़े चावल डालें, फिर थोड़ा सा फैला दें और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हरा मसाला डालेंगे। टमाटर डाला हमने 1 कटा दरमियाने साइज़ का। ये ऑप्शनल होता है लेकिन अच्छा भी लगता है, अच्छी खुशबू आती है। फिर प्याज डाली, जो हमने प्याज को बचाया था फ्राई करते हुए, वो डाली प्याज। फिर पुदीना डाला हमने, तकरीबन आधे कप के बराबर ही पुदीना है। और फिर चावल डाल देंगे। फिर इसके बाद फूड कलर डालेंगे 2 पिंच के जितना। और ये रोज़ वाटर में मैंने सेफ्रॉन की 10 स्टिक डाल के रख दी थी। ये सेफ्रॉन जो है ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल लें। हाफ़ टी स्पून के बराबर बिरयानी एसेंस डाला और फिर अब इसको ढक के दम देंगे तकरीबन 15 मिनट तक के लिए। यहाँ तक हम जब तक वो होती है हम यहाँ पर रायता तैयार करते हैं। यहाँ मैंने खीरे लिए हैं 2, इसको बारीक बारीक काट लिया है। मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं 10 से 15। अब इसको हम पुदीने के पत्तों को ग्राइंड करेंगे। और यहाँ पर भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून डालेंगे। नमक डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। और 1 टेबल स्पून जो है वो दही के साथ अब इसको हम पीसेंगे। ये देखेंगे पिस चुका है। अब हम इसमें दही डाल देंगे 200 ग्राम फिटा हुआ। अब इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। अगर दही गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करें, अगर दही गाढ़ा ना हो तो आप पानी ऐड नहीं करिएगा, थोड़ा सा ही, क्योंकि क्रीमी से चाहिए होता है ये रायता। तो ये बहुत मज़ेदार होता है, तो ज़रूर आप ट्राई करिएगा बिरयानी के साथ। इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल लें, हल्का सा। बस ये रेडी है। अब 15 मिनट भी गुजर चुके हैं, हम बिरयानी देखते हैं। तो ये देखें ये रेडी हो चुकी है। ज़बरदस्त खुशबू और ज़बरदस्त दम लगा है इस पर। अब इसको डिश आउट करते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें फिर डिश आउट करते हैं। तो ये देखें ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।